बांग्लादेश दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से 4.5 अरब डॉलर का कर्ज मांगा है। कुछ समय पहले आईएमएफ ने कहा था कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला बांग्लादेश जीडीपी के मामले में भारत को पीछे छोड़ देगा, लेकिन वर्तमान हालात बता रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसे वहां के हालातों से समझा जा सकता है। तेल के आयात को घटाने के लिए बांग्लादेश में डीजल से चलने वाले पावर प्लांट को बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के केंद्रीय बैंक के खजाने में डॉलर की इतनी कमी हो गई है कि कई तरह के सामानों का आयात करने पर रोक लगा दी गई है। तो जानते हैं 16 करोड़ आबादी वाला बांग्लादेश दुनिया की 41वीं अर्थव्यवस्था है। इस देश के वर्तमान क्या है और क्यों आर्थिक संकट बढ़ता गया है, तो जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट बताती है कि कैसे देश में आयात बढ़ा और निर्यात घटा है और इसका सीधा असर यहाँ के खजाने पर हुआ है। जुलाई 2021 से लेकर मई 2022 के बीच 81.5 अरब डॉलर का आयात किया गया है। इसकी तुलना पिछले साल से की जाए तो आयात में 39% की बढ़त देखी गई है। इसका असर ये हुआ कि बांग्लादेश ने दूसरे देश से सामान मांगने में ज़्यादा पैसा खर्च किया और अपने सामान का निर्यात कम किया। इस तरह से उसे घाटा हुआ। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे चालू घाटा कहते हैं। पिछले कुछ समय से यहाँ ऐसा ही हो रहा है। बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है। इसकी कई वजह बताई गई है, जैसे विदेशों में काम करने वाले बांग्लादेशियों की आय गिर रही है, आयात बढ़ रहा है और निर्यात घट रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार पर नज़र डाली जाए तो पिछले साल जुलाई तक ये 45 अरब डॉलर था और 20 जुलाई 2022 को ये घटकर 39 डॉलर ही बचा है। बांग्लादेश में वर्तमान में इतना ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है कि केवल 5 महीने तक ही सामानों का आयात किया जा सकता है। अगर दुनिया भर में सामान की कीमतें बढ़ाई जाती है तो बांग्लादेश पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। ऐसे में ये मुद्रा भंडार 5 महीने से पहले भी खाली हो सकता है। हालात बिगड़ने पर आशंका इसलिए भी जाहिर की गई है क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग का असर दुनिया भर में तेल की कीमतों की वृद्धि के रूप में पहले ही दिखा जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए चुनौतियों और भी बढ़ गई है। आई होप आपको बांग्लादेश के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।